हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम जानेंगे बहुला चौथ 2025 में कब पड़ रही है। साथ ही हम इसकी मुहूर्त भी जानेंगे और समय भी जानेंगे। साथ ही हम इसकी आपको कथा भी सुनाएंगे। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्यक्ति या महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण और भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। जाने इस साल बहुला चौथ व्रत कब है। तो भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर प्रारंभ होगी और 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर समाप्त होगी। तो इस हिसाब से बहुला चौथ की जो व्रत रखा जाएगा वो 12 अगस्त को ही रखा जाएगा। और बहुला चौथ की मुहूर्त का क्या समय। बहुला चतुर्थी के दिन पूजन का गोदावली मुहूर्त शाम 6:50 से शाम 7:16 तक रहेगा। अब चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। बहुला चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात 8:49 पर होगा। अब हम जानते हैं इसकी विधि। बहुला चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय व भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी विधिवत पूजन करें। पूजा दिन उपवास करने के बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण व गाय के बछड़े की पूजा करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र अधिक से अधिक बार जप करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। अब हम आपको इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आपको लाभ होगा। एक ब्राह्मण था, उसके घर में बहुला नामक एक गाय थी जिसका एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती है तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता है। एक दिन वह घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी। अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपटा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया कर मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था, वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत प्रेम किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरान हुआ। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। बहुला चौथ व्रत पालन से सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ व्रत करने वाले मनुष्य को व्यवहारिक व मानसिक जीवन से जुड़े सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतान दाता और धन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही अब हम दूसरी कथा सुना रहे हैं। एक गांव में
एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को और एक गणेश जी को और भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बनाकर बनाकर बांट देती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुखी शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं प्रदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता की आंखें कहानी सुने या गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूरा देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता और गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच से रास्ता निकल गया। आगे चला, घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दी और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा यहाँ एक बर्तनों का आराह पकाता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उसके लड़के ने पूछा कि बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल अराह में बलि चढ़ाने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भर पेट भोजन करा देना। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को हवा में चुनने लगे तो वह चौथ माता की आंखें पूर कर जल का कलश पर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता, गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। अवा चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अवा एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अवा देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आभा में चुन गया था। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ विनायक जी की मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसे बैठा दिया और कहा, यदि तेरे जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा, भक्ति और आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी है, इस बार मेरी भी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गईं। राजा ने, तेरी चौथ माता सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा माई, तेरा बेटा बहुत धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, सब तेरी चौथ माता और विनायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता का व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, जब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे तो
12 महीने की नहीं तो चौथ माता व्रत तो सबको अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे ही सबकी रक्षा करना। अब हम तीसरी कथा सुनाएंगे। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब गेहूं गाय रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं है तो कल ही अपनी आँखें बंद कर सो जाना और अपनी आँखें से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत का खराब होने का बहाना कर लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह नीचे उतरी पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? तो उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया, ठंडी बासी तरबासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसने पत्नी से कहा, ये धन ना हो तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च कर तो एक दिन गरीबी हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी, वह प्रदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने की चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति का प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुम्हें बहुत याद करती है। तब उसने कहा कि चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निर्वृत हो पूजन कर दीप जलाकर चौथ माता का और विनायक जी का भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्प राजा और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा सर्पराज जल जाएंगे तो शिष्कार दिया। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्त पाने जा रहा था, लेकिन तूने शिष्कार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ एवं पत्नी से मिलना चाहता हूँ। अब कल रात मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला, अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जान ली कर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया और दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी इस इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर कीड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटका कर कमरे के दरवाज़ा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, दूध पिया, खूब बालू में किलोल करके बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बांधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा तो चौथ माता और विनायक जी ने ढाल और तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सर्पराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती पर गिर गई। सोचा डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी बहुत कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा इसकी पत्नी हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह सब देखकर
रोने लगी। उसने सोचा मेरे बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा तो बोला, माँ हमारी बेरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पूर्ण किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, पत्नी से पूछ। तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता का वध करती थी, इसलिए चौथ माता और विनायक जी ने भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब ससुर जी बोले, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब वह बोली कि एक समय का खाना गाय को खिलाती थी और एक समय का ब्राह्मणी को देती थी और एक समय का जमीन में गाड़ देती थी और एक समय का चौथ पूजन कर चांद को अर्घ्य देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलस के फूल गिर लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। जमीन खोदकर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न धन लाज लक्ष्मी गुणवान संतान अखंड सौभाग्यवती होती हैं। जैसे कि जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी वैसे ही सबकी करना। तो ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। तो आपको अगर आज की कहानी और आज की जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय चौथ माता और ये जय बोला चौथ माता ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।